हम लोग क्या पढ़ेंगे? कौन सा चैप्टर है? नंबर प्ले। चैप्टर कौन सा आएगा ये आपका? चैप्टर 5 ना, नंबर प्ले। नंबर प्ले पढ़ेंगे। देखिए कुछ बेसिक जानकारी है। देखिए ये जो चीज है ना, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है। लेकिन कभी उतना गौर हम लोग नहीं किए। अब इसमें डायरेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर प्ले में नंबर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लियर? उसको अच्छा से देखिए। प्रॉपर्टीज को आप लोग क्या करेंगे? मेमोराइज करेंगे, उसको याद रखेंगे। समझ रहा मंडल? देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे इस चैप्टर में, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। हाँ देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। पहला सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर। तो यहां एक वर्ड दिखा सम ऑफ, सभी को मालूम है कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे 1 है, 1 के बाद कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। ये क्या हो गया? कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो गया, सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर। ठीक है, सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ गया। तो ये सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गया। क्या हो गया? ये नेचुरल नंबर हो गया। अगर हम बोलेंगे ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, आगे देखेंगे कॉन्सेक्यूटिव का मतलब। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब लगातार। ठीक, एक के बाद क्या? दूसरा नंबर। क्लियर? अगर 2 है तो दूसरा कॉन्सेक्यूटिव क्या आएगा? 3। अगर 5 है तो उसका कॉन्सेक्यूटिव क्या आएगा? 7 है तो क्या आएगा? समझ में आ रहा है बात? आगे देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे? पहला डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। अगर डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखने से क्या हम लोग को प्रॉफिट होगा? हम डिवाइड क्या करेंगे? क्विकली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्विकली, बिना डिवाइड किए। जस्ट उसको हम लोग देखकर बता देंगे कि ये उस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देख के बता देंगे इसका रिमाइंडर कितना आएगा। आफ्टर आगे हम लोग क्या पढ़ते जाएंगे और ये सारा चीज सीखते जाएंगे। ठीक है ना? इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये टॉपिक को हम लोग लास्ट में देखेंगे। इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद? देखिए हाँ, नेक्स्ट क्या आएगा? क्या है? इरेजर। देखिए यहां पे क्या देखेंगे? क्या बताया गया? पहला टॉपिक देख रहे, क्या देख रहे हैं? सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो देखो सबसे पहले है ना, सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर। तो सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर में क्या बता रहा है? द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज क्या होता है? ओड नंबर होता है। खाली बोलने से नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे, आप अपने से एग्जांपल करके देखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे? देखिए द सम ऑफ क्या है यहाँ पे? द सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्या दिया हुआ? द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज क्या होता है ललित? ऑड नंबर। आप हमको बताइए कोई भी 2 नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ क्या लिखा अभी हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम अपने से करके देखेंगे। रेड कलर आप लोग को दिख रहा कि कलर चेंज करे? बताइए, है ना? अभी फिलहाल व्हाइट लेते हैं ना, फिलहाल व्हाइट लेते हैं, है ना? ब्लू में व्हाइट ठीक दिखेगा। मैं बोला कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर बताओ। तुम बताओ पहले, अंकित बोलो 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, जल्दी बोलिए। 1 2। कितना आया रिजल्ट? 3 आया। 1 क्या नंबर है? इवन नंबर है कि ओड नंबर है? ओड नंबर है। और 2 क्या नंबर है? इवन है। तो जो भी नंबर हुआ दोनों क्या है? कॉन्सेक्यूटिव है। दोनों को सम किए तो क्या मिला? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? 1 + 2 कितना आया? 3। 3 क्या नंबर हो गया? और तुम बताओ ललित कोई 2 नंबर कॉन्सेक्यूटिव, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोलो। 23 एंड 24 दोनों को सम करो, कितना आ गया? 7। और यहाँ कितना आ गया? 47। 47 कैसा नंबर है? हाँ, इवन है कि ऑड है? ऑड है ना? तुम बताओ रुद्रा कोई 2 नंबर, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोलो। 4 एंड 5, 4 + 5 क्या? देखिए क्या मिला हमको? 9। क्या नंबर मिला? ओड नंबर मिला कि इवन नंबर मिला? क्या मिला?
ऑलवेज, यस, इसीलिए हम लोग क्या बोले, ऑलवेज। आप कभी भी कितने को तीन नहीं, कितने को दो, कितना कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई भी कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को अगर हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, चाहे दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन हो, चाहे दोनों ओड हो, चाहे इवन या ओड हो, अगर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, सम यानी ऐड करते हैं, तो हमको रिजल्ट में कैसा नंबर मिलेगा, किस प्रकार का नंबर मिलेगा, ओड नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ओड नंबर ही मिलेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी 1। ये क्या देखे हम लोग, पहला प्रॉपर्टी देखे। क्लियर। लिखने का लिखेंगे, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा, आप डायरेक्ट पीडीएफ हमारा ले सकते हैं। हमारा ऐप, क्या ऐप का नाम है, NICTRKL.com ना, ये हमारा वेबसाइट है। और डायरेक्ट NICT एजुकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके ये आप लाइब्रेरी में जाके वहां का निकाल सकते हैं, सारा चीज आपको मिल जाएगा, नोट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखें यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। द सम ऑफ, अब 2 से कितना आ गया, 2 से कितना नंबर आ गया, यहाँ पे कितना नंबर आ गया, 3। हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इफ the sum of 3 consecutive number is always multiple of 3, क्या होगा वो, मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर बोलिए, यहां दिया हुआ कोई भी 3 नंबर बताइए, बोलो, 1 सिंगल डिजिट बोलो जो हमको निकालने में इजी रहेगा, बताओ जल्दी बोलो। 4 5 6, कितना आ गया, कितना आ गया, 15 आया। 15 इज मल्टीपल ऑफ 3, यस और नो, है ना। 3 5 जा 15, यस, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर। फिर और बताओ ललित, तुम बोलो, बोलो ललित, जल्दी बोलो। 2 3 4, ओके, कितना हुआ टोटल, हाँ 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, यस और नो, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या पता चल रहा है, आप कभी कोई भी 3 नंबर आप क्या कीजिए, सम कीजिए। कैसा नंबर, कोई भी 3 नहीं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, जो रिजल्ट मिलेगा वो मल्टीपल ऑफ क्या रहेगा, 3 रहेगा। हम लोग देखेंगे इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल देखिए प्रॉपर्टीज। क्लियर। अब कोई भी एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप अगर देख रहे हो कि तीनों कैसा नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और उसको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल ऑफ क्या रहेगा, 3 रहेगा। वो क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, हाँ क्या है नेक्स्ट, हाँ देखिए, द सम ऑफ, अब कितना आया, 2 देखे 3 देखे, आप नेक्स्ट कितना देखेंगे, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को क्या करते हैं, सम करते हैं, इज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर। 2 नंबर को सम करे तो क्या बन रहा था, ऑड नंबर। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कैसा नंबर बनेगा, है ना, इवन नंबर बनेगा। करके देख लीजिए, बताइए 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताइए, जल्दी बोलिए, बोलिए, हाँ बोलो। 2 + 3 + 4 + 5, इतना सोचते हो, कितना हो गया, ऐड करिए, है ना, कितना आ जाएगा, 9 10 11 12, कितना आ गया, 14, कितना आ गया, 14 आया। 14 क्या है, 14 इज ए ओड और इवन नंबर। यहां देखिए, यहां करके बताया है, क्या बताया है, अच्छा ये भी तो वही लिया है ना, और लेते हैं, और नंबर बताओ, चलो बोलो, और कुछ नंबर बताओ, बोलो। 5 6 7 and 8, है ना, 8 देम कितना आ गया, देखिए, है ना, 6 5 11 11 और 7 18 18 और 8, हाँ 25, 18 और 8, देखिए ठीक से कितना है, 26 इज इवन और ओड,
इवन नंबर। क्या पता चला? इफ वी एडेड 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को क्या करेंगे, एड करेंगे यानी सम करेंगे, व्हाट वी गॉट द रिजल्ट इज ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, कभी कभी नहीं, है ना, हमेशा, सम टाइम नहीं, हमेशा क्या मिलेगा हमको, इवन नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। क्लियर? आप देखो नेक्स्ट, इसके बाद हाँ क्या है क्वेश्चन, है ना, सॉरी, क्या है प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ, आ रहा देखिए, विजिबिलिटी है, यस, क्या है, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कितना कॉन्जिक्यूटिव नंबर को, कितना, 5 को अगर सम करेंगे, द रिजल्ट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 5। क्या मिलेगा? मल्टीपल ऑफ 5 मिलेगा। यहां देखिए किया हुआ है 1 2 3 4 5, कितना आया, 15, एंड 15 इज द मल्टीपल ऑफ 5, 5 3 जा 15 आता है, मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। और आप चाहे तो और देख सकते हैं, और जोड़िए, बोलिए 5 नंबर और बताइए, बोलिए। हाँ 5 देन 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5, दैट इक्वल्स टू कितना होगा, सम करो जल्दी, क्विक, 6 5 11 7 18 18 8 26 27 28 29 30 31, कितना आया, 35। 35 इज मल्टीपल ऑफ 5, यस और नो? क्लियर? समझ में आया? तो यहां पे हम लोग क्या देखे, एडिशन देखे, क्या रूल में देखे, एडिशन। 2 को अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ऑड मिलता है। अगर हम लोग 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करते हैं तो जो नंबर मिलेगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज मल्टीपल्स ऑफ क्या रहेगा, 3 रहेगा। और अगर उसके बाद क्या देखते हैं, है ना, 4 को देखते हैं तो क्या होता है, ये क्या रहता है, यस 4 को हम लोग देखे थे, मल्टीपल ऑफ 4 नंबर देखे थे, है ना, देखे थे कि नहीं देखे थे, हाँ ना, क्या देखे थे, मल्टीपल ऑफ 4, है ना, इज डिविजिबल। यहां देखिए एक चीज छूट गया है ना, मल्टीपल ऑफ 4 देखिए, द सम ऑफ द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज इवन और डिविजिबल बाय 2, ये नहीं देखे थे, ये हम लोग देखे थे क्या, हाँ इवन तक देखे थे ना, इवन तक देखे थे, यस। तो इवन भी होता है और वो क्या होता है, डिविजिबल बाय 2 होगा, बट नॉट, है ना, नेसेसरी बाय 4, यानी नॉट डिविजिबल बाय 4। इसको देखो फिर से देख लेते हैं, क्या, ये वाला कौन सा, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, वो इवन आएगा, ये हम लोग देख लिए थे। क्लियर? यस यस, ये हम लोग देख लिए थे। इसके बाद जो भी आएगा वो ऐसा नंबर आएगा जो ऑलवेज क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, बट नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि वो 4 से भी क्या होगा, डिवाइड जाएगा। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसके आगे क्या देखेंगे, इसके आगे क्या है, देखिए यहां पे, हाँ देखिए क्या है, फर्स्ट, कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्या ये हम कर सकते हैं, क्या बोला समझे, यहाँ पे कैन आई राइट पूछ रहा, क्या हम लिख सकते हैं, किसको लिखना है, एवरी, क्या बता रहा है, एवरी कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, किस तरह का नंबर है, किस तरह का नंबर के बारे में वो बता रहा, पूछ रहा हमसे, किस तरह का नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है मालूम है, नेचुरल नंबर मालूम है, सभी को मालूम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर दैट मीन 1, है ना, कलर चेंज करते हैं थोड़ा से, नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 2 3 4 5, ये नंबर है। तो यहां क्या बोला,
कि एवरी नेचुरल नंबर, अगर हम सम करते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को सम करते हैं, तो क्या हमको हर नेचुरल नंबर मिल रहा है क्या? चेक करके देखते हैं हम लोग। अगर मैं सम करूंगा 1 + 2 तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 + 2 3। 3 इज ए नेचुरल नंबर, यस और नो? यस। फिर मैं बोला 2 + 3 को मैं सम किया, कितना आया? 5 आया। ये क्या हो गया? एक नेचुरल नंबर है। लेकिन यहां देखो, अगर 2 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, क्या कोई दो ऐसा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्या जिसको हम सम करके उसका रिजल्ट 2 ला सकते हैं? है क्या ऐसा कोई नंबर? और तुम नेगेटिव में भी चल जाओ, है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं होगा। कभी भी हमको कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को तुम ऐड करके देखो, कभी भी 2 नहीं आएगा। आप करके देख लेना, कभी भी 2 नहीं आएगा। दैट मीन्स इसका आंसर में क्या आएगा, है ना? कैन आई राइट? नो, आई कैन नॉट राइट एवरी नेचुरल नंबर एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्या आएगा इसके आंसर में? नो। क्या लिखूंगा मैं? नो। क्लियर? क्यों लिखा? समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत है तो बोलो। ललित आ गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट, विच नंबर कैन, है ना, आई राइट as the sum of consecutive number in one or more than one way। देखो ये जो कर रहे हैं यहाँ ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग को क्या होगा, आराम से इजीली क्वेश्चन हमारा क्या होगा, होते जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच। इसमें हमको क्या बताना है, कुछ ऐसा नंबर बताओ या कोई ऐसा नंबर बताओ, है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर के तौर पर। एक तरीका से नहीं, 2 और 3 तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, 7 + 8 कितना होता है, बताइए। 15। इतना टाइम क्यों लगता है 8 करने में आप लोग को? 7 + 8 इज 15। तो ये जो 15 है, ये जो 7 है, 7 और 8 बोथ आर कॉन्जिक्यूटिव, यस और नो? यस और नो? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कि नहीं है? लगातार नंबर ना, 7 और 8। फिर इसको और ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 15 को लिख सकते हैं 2 + 3, है ना, +4 नहीं आएगा, है ना, यहाँ आएगा 4 + 5 + 6, यस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट रिजल्ट इज ऑल्सो कितना, 15 हो रहा है। देखो तो 15, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बताया, 15 एक ऐसा नंबर है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 प्रकार से लिख सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव के अनुसार, ठीक है। 2 प्रकार से लिख सकते हैं, और भी देख सकते हैं, है ना, लेकिन ये कितना प्रकार से लिखाएगा, 2 टाइप्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। कौन आएगा उसका आंसर? 15। क्या आएगा? 15। ये देखिए क्या दिया हुआ, ओह आई नो ऑल ओड नंबर कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अभी जस्ट हम लोग देखे प्रॉपर्टी में, क्या देखे प्रॉपर्टी में, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी सम करेंगे, तो ऑलवेज क्या मिलेगा हमको, एक ओड नंबर मिलेगा। प्रॉपर्टी 1, 5 जो प्रॉपर्टी पढ़े पहला वाला, है ना, नंबर कैन वी रिटेन ऑल इवन नंबर एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो क्या कैन, यहां पूछ रहा, कैन वी राइट ऑल इवन नंबर एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। देखिए, कैन वी राइट ऑल इवन नंबर एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, करके देखते हैं। एक नंबर लो, ऑल इवन नंबर में एक नंबर लो, कौन लेंगे, 4, है ना, और इसके बाद क्या आ जाएगा, इवन नंबर, है ना। कैन वी राइट ऑल इवन नंबर द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नहीं ले सकते हैं, है ना। ऑल इवन नंबर को, खाली इवन नंबर को आप ले सकते हैं क्या कॉन्जिक्यूटिव में? अगर 4 है,
4 है तो फिर क्या आएगा 6 आ गया, है ना। तो कितना आएगा, नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे, है ना। 4 के बाद क्या आना चाहिए, इसका कॉन्सेक्यूटिव क्या है 5 है ना। 6 के बाद क्या है 7 है, हम है ना ये बता रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा नो, क्या लिखेंगे हम लोग नो। यहाँ देखो, कैन आई राइट 0 और सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर मे बी आई शुड यूज नेगेटिव नंबर। कभी भी कोई दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर को आप क्या करो, ऐड करो, क्या करो, ऐड करो, तो रिजल्ट में 0 मिलेगा क्या, करके देखो, करके देखो। तो बोलेगा, ये बोल रहा है हाँ सर मिलेगा, 1 - 1, मैं बोला 1 तो है, 1 का कॉन्सेक्यूटिव क्या, ये 1 है क्या, ये 1 है क्या, नहीं है, ये नहीं ले सकते। 1 - 2 लेंगे तो कितना आएगा -1, 2 - 3 लेंगे तो कितना आएगा 1, कभी भी नहीं आएगा, नेवर, नेवर, क्लियर। कभी भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, है ना। वी, है ना, कभी भी हम लोग को क्या नहीं मिलेगा, वी कैन राइट, हम लोग कभी भी उसमें क्या 0 नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते। क्लियर, समझ में आया ये सारा। आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देखिए क्या है नेक्स्ट स्लाइड, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट है, इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर, इवन नंबर, है ना। इवन नंबर क्या होता है, या तो उस कोई भी नंबर के एंड में क्या आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, ऐसे बोलिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 2, है ना। और एंड में अगर 0 आ रहा है, 0 के साथ सारा इवन नंबर आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट इज ओड नंबर। अगर किसी भी नंबर के एंड में यानी यूनिट प्लेस में, कहां पे, यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 1 3 5 7 9, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओड नंबर, क्या बोलते हैं, ओड नंबर। क्लियर, सभी को मालूम था पहले से ही। अब देखते हैं यहां क्या बता रहा है ना, यहां क्या बता रहा है, एक एग्जांपल ले रहा है। अगर मान लेते हैं m = 4, क्या लिया यहाँ पे, m = 4, 4 कैसा नंबर है, ओड नंबर है कि इवन नंबर है, इवन नंबर है। और क्या लिया, q = -9, 9 कैसा नंबर है, ओड है कि इवन है, ओड नंबर है। इसके बाद क्या कर रहा है, द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन बना रहा है, क्या बना रहा है, 4m - 9q, तो बिकम क्या बनेगा, अगर पुट करते हैं वैल्यू देखो, 4m यानी 4 × m, m कितना लिए थे 4, प्लस 2q, 2 × कितना था -9, 4 4 जा कितना हो गया 16, और यहाँ कितना आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा कितना आया 18, व्हाट वी गेट -2, तो -2 क्या नंबर हुआ, ओड है कि इवन है, क्या नंबर हुआ, हाँ इवन नंबर, क्या नंबर हुआ, इवन नंबर। ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में अगर क्या है, एक नंबर क्या है, इवन है, क्या है, और दूसरा नंबर क्या है, ओड है, तो क्या मिलेगा हमको, विच, है ना, विच इज एन इवन, क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, यहां देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आया नहीं है, इसको हम अलग से बता देंगे क्वेश्चन लेके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या स्लाइड है। यहाँ देखो, हाँ कुछ जो वर्ड है उसको क्लासिफाई किया गया है, ये चीज हमको स्टार्टिंग में बताना था। देख लो यहाँ पे क्या है, 3 वर्ड है, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन में, क्या दिख रहा है, स्क्रीन देखिए आप, स्क्रीन में क्या दिख रहा है, ऑलवेज, और क्या दिख रहा है, सम टाइम, और क्या लिख रहा है, नेवर। तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है, जो चीज हमेशा होगा। अगर हम करते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या मिलेगा, ओड नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, ओड नंबर। इन एवरी केस, हर केस में मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नंबर में मिलेगा और कुछ नंबर में
नहीं मिलेगा। इन एवरी केस, अगर हर नंबर में मिलेगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऑलवेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑलवेज। फिर देखते हैं कहीं कहीं क्या होता है, कुछ तो होता है, यस है ना, कुछ केस क्या होता है ललित, होगा कुछ नंबर्स में वो होगा, लेकिन कुछ नंबर में वो नहीं होगा। देखेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम टाइम। क्या बोलते हैं, सम टाइम, कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, नेवर। नेवर मतलब कभी भी नहीं होगा। मैं बोलूंगा द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टू नंबर इज इवन, होगा क्या कभी भी, कोई भी केस में होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेवर। क्या लिखेंगे हम लोग, नेवर। तो देखो इसी चीज को समझेंगे। तो ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू अगर है फॉर ऑल केस, हम लोग क्या लिखते हैं, ऑलवेज लिखते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, वर्क ऑनली सम केस, कुछ केस में होता है, तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, सम टाइम लिखते हैं। नेवर, नेवर टू यानी कभी भी वर्क वो नहीं करेगा कोई भी केस में। देखो यहाँ एग्जांपल में समझेंगे, क्या दिया हुआ, द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। ये होगा क्या कोई भी केस में, करके देखो। द टू ऑड नंबर, टू ऑड नंबर लो, ऑड नंबर लेंगे, क्या नंबर लेंगे, ऑड नंबर। द सम ऑफ टू ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोला यहाँ पे, क्या बोला, ओनली ऑड नंबर। देखिए यहाँ ऑड नंबर क्या आ गया, 2 + 4, रिजल्ट इज कितना आ जाएगा, हाँ ऑड नंबर, सॉरी, हाँ क्या लेना है हमको, ऑड नंबर ना। हाँ बोलिए, दो ऑड नंबर बताइए क्या आ जाएगा, 3 + 5 ले लिए, कितना हो गया, 3 + 5 8 आया। फिर और बताइए, चेक करिए कितना, 5 + 7 कितना आ जाएगा, 12 आ गया। और बताइए, और 7 + 9 ना, कितना हो गया, 16। और बताइए, 9 + 11 कितना आ गया, 20 आ गया। देखिए ऑलवेज, हमेशा क्या मिल रहा है, इवेन 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 इवेन। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यस क्या होगा, ऑलवेज होगा। क्या होगा, ऑलवेज होगा। क्लियर। अब आइए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, दूसरा क्या दिया हुआ है ना हमको, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। चेक करेंगे, करिए, दो ऑड नंबर, दो ऑड नंबर, कभी भी कोई दो ऑड नंबर बन रहा है क्या, क्या है, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर। याद देखिए, बोलिए हमको, यहाँ बताइए ना, याद देखिए, है ना, दो ऑड नंबर बताइए, 3 × क्या ले ले, 5, कितना आ गया, 15 आ गया। और बताइए, 15 × 3 कितना आ गया, 45। और बताइए, 3 × 9 कितना आ गया, 27। 3 अच्छा 9 × 11 कितना आ गया, 99। आप कोई भी केस में लीजिए, क्या मिल रहा हमको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज, हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, यस ये भी सही है। क्लियर। उसके बाद क्या दिया हुआ, द सम ऑफ ऑड, द सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड। चेक करेंगे, कोई ऑड नंबर लो, ऑड नंबर कितना आ गया, 2, और सॉरी ऑड नंबर कितना आ गया, 1, और ये कितना हो गया, 2, क्या आया, 3 आया, यस। फिर ऑड नंबर लो, 3 लो, और यहाँ 4 लो, कितना आ गया, 3 + 4 7 आ रहा है, इसमें आया, देखो इस 7 क्या आया, ऑड नंबर आया, यस ठीक है। और बताओ, और बोलो, 5 ले लो, और यहाँ कितना ले लो, 6 ले लो, कितना आ गया, 11। तो हमेशा आएगा, क्या आएगा, ऑलवेज। क्लियर। आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट, क्या है देखिए यहाँ पे, है ना। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग देख लेंगे आज ना, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या देखेंगे, कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, क्या है हमारा यहाँ पे, क्या बोल रहा है, when one number is not multiple of another number, है ना, the remainder is left after division, क्या होगा, ठीक है।
तो इसको हम लोग समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बाद समझेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल है, सारा देखेंगे हम लोग। पहले कुछ देखते हैं क्या दिया हुआ है, इन द शॉर्टकट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है रूल, याद है क्या करते हैं, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है उसका सारा डिजिट को क्या करते हैं, सम करते हैं। और सारा डिजिट का जो सम आता है दैट इज डिजिटल सम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिजिटल सम। वो अगर किससे डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स द नंबर इज डिवाइडेड बाई 9। क्लियर, याद आया। तो एक एग्जांपल लेके देखेंगे। यहाँ देखो ये दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल 936 का डिजिटल सम निकाल दो। डिजिटल सम का मतलब क्या, इसका इंडिविजुअल सम, है ना। कितना इसका इंडिविजुअल सम कितना आया, 18। क्या 18 9 से डिवाइड जाता है, 9 2 जा 18, यस। यानी रिमाइंडर कितना आ रहा, 0 आ रहा। रिमाइंडर कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो ये जो नंबर है क्या, 936 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 9, इट ऑल्सो डिवाइडेड बाई 9। यानी इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर वी गेट ऑल्सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, सेम शॉर्टकट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। यस, बोलिए क्या बात। हाँ देखिए यहाँ पे सेम है, इसलिए दोनों को मैं एक साथ क्या किया, लिखा यहाँ पे, है ना। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पे, हाँ, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यहाँ भी वही है, डिजिटल सम, उस नंबर का डिजिटल सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर उस नंबर का डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, गौर कर रहे हो ना, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर है और उस नंबर का जितना भी डिजिट है इंडिविजुअली, यानी जितना भी डिजिट है, उस डिजिट को अगर हम लोग अलग से क्या करते हैं, अलग अलग करके क्या करते हैं, सम करते हैं और सिंगल डिजिट में लेते हैं। क्या में लेते हैं, सिंगल डिजिट, है ना, है ना, सम करते हैं। आप याद रखिए, खाली क्या करते हैं हम लोग, उस डिजिट को क्या करते हैं, सम करते हैं। अगर उस डिजिट का जो सम आता है, उस सम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। देखो मैं लिखा भी होगा कहीं, रुको एक मिनट निकाल देता हूं, डिजिटल सम, है ना, डिजिटल रूट। यस यहाँ है, इसको देख लो पहले, ये देख लो क्या होता है। यहाँ देखो, हाँ या इसको इरेज करने दो। हाँ देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है डिजिटल रूट, यानी डिजिटल क्या है ये चीज। यहाँ देखिए क्या होता है, द सिंगल डिजिट वैल्यू ऑब्टेन बाय द एडिंग डिजिट रिपीटली। मेथड क्या होता है, क्या करते हैं, कीप एडिंग द डिजिटल एंड द नंबर ऑफ अंटिल ए सिंगल डिजिट लेफ्ट, है ना। जब तक हम उसको ऐड करेंगे एक सिंगल डिजिट नहीं मिलेगा, है ना। ये इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, डिविजिबिलिटी रूल में और पैटर्न में। देखो यहाँ पे इसका डिजिटल रूट यानी निकाल रहे हैं, डिजिटल रूट भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सम भी बोलेंगे। देखो ये आया, है ना। फिर अगर ये रूट्स में आया यानी इसको क्या किसमें कन्वर्ट किए, सिंगल नंबर में कन्वर्ट किए, इसको हम लोग क्या बोले, डिजिटल रूट। क्लियर। देखेंगे आगे क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों। अब इतना बड़ा और हमको लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देखेंगे और क्या करेंगे, उसका आंसर हम लोग देंगे, है ना। एमसीक्यूज वगैरह में काम आएगा, नंबर पैटर्न में काम आएगा, डिविजिबिलिटी रूल में काम आएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, जहां थे वापस वहीं आ जाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देख लिए अभी ललित, डिविजिबिलिटी बाई क्या देखे, 9, और डिविजिबिलिटी बाई क्या देखे, 3। दोनों रूल देखे ना। अब क्या देखेंगे, यहां देखिए डिविजिबिलिटी बाई 11। 11 क्या बोल रहा है, टेक द अल्टरनेट, क्या देखो, अल्टरनेट सम ऑफ द डिजिट। क्या लेने बोला, अल्टरनेट सम ऑफ द डिजिट, सब्ट्रैक्ट 1, एड नेक्स्ट एंड सो ऑन। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना, इसी तरह करना है। कब तक करना है,
इफ द रिजल्ट इज, है ना, जो रिजल्ट आएगा वो अगर क्या होगा 11 का डिविजिबल होगा, दैट मीन्स वो नंबर भी क्या होगा 11 से क्या होगा डिवाइड होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग करेंगे आराम से। 2728 क्या है 2728। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पहला नंबर क्या है 2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसके बाद वाला डिजिट से, क्या है 7 है, फिर इसको फिर ऐड करेंगे इसके बाद वाला डिजिट से, फिर जो आया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके बाद वाला डिजिट से, कितना आ गया 7 - 2 -5, यहाँ कितना आ गया 8 - 2 कितना हो जाएगा -6, कितना आ गया -11, दैट मीन्स 11 इज मल्टीपल या डिविजिबल ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 11 गॉट रिमाइंडर 0, यानी ये नंबर भी क्या होगा किससे डिवाइड होगा 11 से। क्लियर। आगे देखिए आप क्या बच गया, फिर से देख लेते हैं जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं डायरेक्ट एक साथ, है ना, एक साथ देख लेंगे उसको। हाँ देखिए यहाँ पे कि किसको नहीं देखे थे हम लोग, डिविजिबिलिटी बाई 2 नहीं देखे थे, यहाँ देख लो, है ना, क्या है जिसके लास्ट में क्या रहेगा, कोई भी नंबर के लास्ट में चाहे कितना भी बड़ा हो, क्या है 0 है 2 है 4 है, यानी इवन नंबर है ना, 8 है 6 है और 8 है, तो वो नंबर किससे डिवाइड जाएगा 2 से डिवाइड जाएगा। मैं लिख दिया 2 5 6 8 9 और 8, ये डिविजिबल बाय 2 है, यस और नो। क्या देखेंगे खाली हम, पूरा नहीं देखेंगे, यूनिट प्लेस में जाएंगे, यस क्या है यूनिट प्लेस में 8 है, इवन नंबर है, ये क्या होगा यस होगा। हो गया सम ऑफ, ये देख लिए हम लोग, नहीं देखेंगे, है ना, लास्ट 2 डिजिट ये देखेंगे, देखो लास्ट 2 डिजिट है ना डिविजिबल बाय 4, अगर कोई नंबर है ना, एक नंबर लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूं नंबर, है ना 2 6 है ना, और क्या लिखो, है ना, हाँ 264, ठीक है ना, मैं लिखता हूं, ठीक है ना। तो अगर इधर कुछ भी नंबर है मतलब नहीं, आपको क्या देखना है, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, मालूम करो 40 नंबर बना दिया, आपको केवल देखना है लास्ट 2 डिजिट ये नंबर, क्या ये डिवाइड हो रहा 4 से, चेक करो तो, हाँ अगर ये डिवाइड हो रहा 4 से, लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स टोटल नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 4, खत्म हो गया। 5 का क्या होता है, लास्ट यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 0 है और 5 है, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। क्लियर। नेक्स्ट क्या हो गया, अगर कोई नंबर है जो 2 से भी डिवाइड जा रहा 3 से भी डिवाइड जा रहा, दैट मीन it is also divisible by 6 and the last 3 digit, जैसे ये 4 का देखिए उसी तरह क्या देखेंगे, अगर कोई नंबर है, कितना नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, अगर कितना से डिवाइड जा रहा 8 से, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा किससे डिवाइड जाएगा, हाँ 8 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। एंड क्या आया सम, और ये तो देख लिए हम लोग, ये भी देख लिए हम लोग, है ना, ये भी देख लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया है, ठीक है ना। तो आप लोग जाके देखिए, एक बार फिर से देखिए घर में इस चीज को, अगर दिक्कत होगा तो फिर हम लोग डाउट्स को आगे देखेंगे, ठीक है।